नीलू के पेरेंट्स है और वो लड़की को बोला है कि कौन है लड़की है, वो लड़की कहाँ है, और उनसे झगड़ा करने लगा, मारने लगा। कौन मार रहा था? उनके पेरेंट्स। कौन मार रहा था वो? किसके पेरेंट्स? हो गया क्या असेंबली में? असेंबली जो प्रेयर होता हो गया था? नहीं, प्रेयर अभी नहीं हुआ था। उसी के क्रम में लड़की जो थी ना वो बुलाई। आप लोग का पढ़ाई बढ़िया से होता है? आप लोग किस क्लास में हो? स्पेलिंग कौन बताएगा? 7 का SEVEN। 7th। 7 नहीं 7th। SEVENTY। गलत बता रही हैं आप। लड़की को एक थप्पड़ मारे तो हम लोग वहाँ। सर आपके कैंपस में कोई आके मार के कैसे चला गया? आपके हम लोगों ने जाने कहाँ स्कूल दिया? प्रशासन क्या कर रहा है? पहले हो गया था और फिर सर मारकर। प्रेयर के पहले किस किस में झगड़ा हुआ था? मनीषा उन्हीं और दोनों में हुआ। अच्छा, लड़की में हुआ था। अच्छा, प्रेयर जब बीत गया तो किस में हो गया? तो गई वो अपने मम्मी को बुला कर लाई और अपने पापा को, और मनीषा उसकी मम्मी मारने लगी। ठीक, देखिए यहाँ होता क्या है कि सर पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, लेकिन सर लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। अब सर का पता नहीं है कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अटेंडेंस तो चलता है, अटेंडेंस चलता है, सबका चलता है। उसका सर्टिफिकेट बताएगा ना। सर्टिफिकेट तो नहीं के बच्चे? हमारे बच्चे 74 हैं। अरे वो चीज नहीं पूछ रहा। आपके निजी बच्चे? हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। किस किस क्लास में पढ़ता है? अभी तो एक ग्रेजुएशन पास कर गई है और एक आपका इंटर अभी इस साल निकाला है। एक साल आगे साल इंटर है। कहाँ पढ़ता है? और एक अभी तो मतलब यहाँ पर है नहीं, एडमिशन तो उनका यहीं था, सरकारी स्कूल से निकला है। और बच्ची भी सरकारी स्कूल निकली है। ग्रेजुएशन वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से की है। लड़का भी सरकारी स्कूल से इंटर किया है, लेकिन अभी सब पटना में है। ज़्यादा है। इस विद्यालय में जब इस क्लास में बच्चे और इस विद्यालय में आ जाते हैं तो वो बच्चे आपके हो जाते हैं। हम जानते हैं, हम उतनी पूरी तरह हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। फिर आपके बच्चे को कोई मार के चला गया तो हम लोगों ने कहा बताओ, यहाँ पे किस लिए झगड़ा हुआ था? बैठने के लिए सीट पे, बेंच पे। इस बेंच पे बैठने के लिए? लास्ट। हाँ, कौन लड़की थी लोग? दोनों, एक नीलू थी और एक मनीषा थी। आप लोग आ गए थे? यस, अभी लाइन से प्रेयर के बाद आ रहे थे। अच्छा, प्रेयर हो गया था? हाँ, आ गए थे। प्रेयर के बाद ये हुआ है? हाँ, प्रेयर से पहले फिर समाप्त हो गया था। अभी हम सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखंड अंतर्गत आने वाला बलडीहा गांव में है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि के पाठक सर जो है वो कह रहे हैं कि शिक्षक लोग समय से आए, लेकिन शिक्षक लोग समय से तो आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद बच्चे 9 बजे और असेंबली के जस्ट बाद आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि बढ़ने। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कहाँ झगड़ा हुआ था और किस लिए हुआ था। कहाँ झगड़ा हुआ था वो? यहाँ पे किस लिए झगड़ा हुआ था? बैठने के लिए सीट पे, बेंच पे। इस बेंच पे बैठने के लिए? यस, लास्ट। हाँ, कौन लड़की थी वो लोग? दोनों, एक नीलू थी और एक मनीषा थी। आप लोग आ गए थे? यस, अभी लाइन से प्रेयर के बाद आ रहे थे। अच्छा, प्रेयर हो गया था? हाँ, आ गए थे। प्रेयर के बाद ये हुआ है? हाँ, प्रेयर से पहले फिर समाप्त हो गया था तो उनके। अच्छा, प्रेयर के पहले किस किस में झगड़ा हुआ था? प्रेयर से पहले हम नहीं आए थे, प्रेयर के बाद आए। प्रेयर के बाद आप आए तो क्या देखे थे कि यहाँ पे जब प्रेयर के बाद क्लास में आते हैं तो वहाँ पे देखे कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। झगड़ा हो रहा है? किससे झगड़ा हो रहा था? उनके नीलू के पेरेंट्स है और वो लड़की को बोला है कि कौन है लड़की है, वो लड़की कहाँ है, और उनसे झगड़ा करने लगा, मारने लगा उसको। कौन मार रहा था? उनके पेरेंट्स। कौन मार रहा था वो? किसके पेरेंट्स हैं? नीलम के पेरेंट्स। किसको मार रहे थे? खड़ा हो जाओ। मनीषा को। क्यों? वो झगड़ा की थी ना, इसलिए। कब का बात है? प्रेयर के पहले का बात है। हम लोग प्रेयर के बाद आए तो उसके मम्मी पापा उसको मारे। अच्छा, प्रेयर के बाद आप लोग आए? यस। तो प्रेयर के बाद झगड़ा हुआ? प्रेयर के पहले हो गया था और फिर सर मारकर। प्रेयर के पहले किस किस में झगड़ा हुआ था? मनीषा उन्हीं और दोनों में हुआ। अच्छा, लड़की में हुआ था। अच्छा, प्रेयर जब बीत गया तो किस में हो गया? तो गई वो अपने मम्मी को बुला कर लाई और अपने पापा को, और मनीषा उसकी मम्मी मारने लगी। ठीक, प्रेयर के कितना देर बाद झगड़ा हुआ? पता नहीं सर, हम प्रेयर के बाद आज प्रेयर के कितना देर बाद झगड़ा हुआ? कुछ 5-10 मिनट? 10 मिनट? 10 मिनट तक क्लास में कोई टीचर नहीं आया था? क्लास में क्लास टीचर कौन है? ब्रिज किशोर सर। आप इस क्लास के टीचर हैं? जी। आप क्लास में नहीं आए थे?
जिस समय बवाल हुआ था उस समय तो आए थे, लेकिन 9 बजे के पहले की बात है। जैसे हम 9 बजे में अभी 5-7 मिनट कम था, मेरी गाड़ी यहाँ लगी, तब तक लड़का जाकर बोला कि सर उसमें झगड़ा लोग किए हैं। हमने गाड़ी छोड़ करके दौड़े आए और दोनों को हटा करके जो हमको समझाना बुझाना था हमने कर दिया, मामला वहीं समाप्त हो गया। मैंने असेंबली के पहले झगड़ा हो गया था, 9 बजे के पहले झगड़ा हो गया था जी। टीचर लोग में, पेरेंट्स में नहीं, हाँ। बच्चा अपना में किया। नहीं, पेरेंट्स को बात हाँ, पेरेंट्स में जब आपका प्रार्थना वगैरह का जो सत्र हमारा समाप्त हुआ, उसके बाद जब बच्चे जैसे क्लास में प्रवेश किए तब तक वो लोग पेरेंट्स के साथ उसी के साथ वो लोग अंदर आ गए। हम लोग ऑफिस में चले गए थे उस समय प्रार्थना छोड़ने के बाद, तब तक आकर के वो लोग मतलब जिस लड़की को एक थप्पड़ मारे तो हम लोग वहाँ। तो सर आपके कैंपस में कोई आके मार के कैसे चला गया? आपके हम लोगों ने जाने का स्कूल प्रशासन क्या कर रहा है? सर सुना जाए, हम लोगों को चूंकि ये सूचना, अगर आप क्लास में होते तो ये चीज नहीं होता। कैसे हम क्लास में होते सर? जब हम अभी प्रार्थना किए हैं सर, ये लोग बोल रहे हैं कि 10 मिनट के बाद सर आते हैं। नहीं, प्रार्थना जैसे समाप्त हुआ तैसे की घटना है। जब बच्चे लाइन से हम लोग छोड़ते हैं क्लास में तो आकर ये लोग बैठ रहे थे, तब तक वो प्रवेश कर गई। हम लोग ऑफिस में चले गए अटेंडेंस लेने के लिए। जब असेंबली होता है तो वहाँ टीचर क्लास में एकदम घूमते रहते हैं हम लोग, भेजते नहीं है कि आप जाओ, एकदम भेजते हैं, लाइन बाय लाइन भेजते हैं। पहले क्लास कैसे कोई नहीं देखा कि आपके विद्यालय में सुना जाए सर, हमारे क्लास में जब लड़का सब प्रवेश कर गया, चूंकि यहाँ लड़कों की संख्या ज्यादा है, इस विद्यालय में जब इस क्लास में बच्चे और इस विद्यालय में आ जाते हैं तो वो बच्चे आपके हो जाते हैं। हम जानते हैं, हमने उतनी पूरी तरह हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। फिर आपके बच्चे को कोई मार के चला गया तो हम लोगों ने कहा उनको जाने दिया? कानून हम नहीं होता है, ठीक है, हम नहीं जाने दिया। सर हम जब ऑफिस में बैठे क्लास में होते तो कैसे नहीं होते? वही होता है, कैसे होते? हम मान रहे हैं, आप जरा समझिए उस बात को कि जब हम चेतना सत्र हमारा समाप्त हुआ, बच्चों को हम क्लास में भेज दिए, उसके बाद भी बच्चे 5 मिनट तक हाथ गोड़ इधर उधर सब धोने लगते हैं, अपना अपने सीट पर बैठ जाते हैं आकर के। वे लोग आकर बैठ गए। उस स्थिति में हम लोग ऑफिस में जाते हैं, अपना अटेंडेंस खोज कर लाते हैं क्लास का, और तुरंत 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद हम लोग अपने क्लास में पहुंच जाते हैं, और तब हम अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम अपना जो पढ़ाना होता है वो पढ़ाना शुरू करते हैं। उस बच्ची के पास फोन कहाँ से आ गया? उस बच्ची के पास फोन नहीं था। हैं? उस बच्ची के पास क्या? अच्छा, घर जाके बुला ले। हाँ, वो बच्ची की या तो किसी से मैसेज भेजी या गई, चूंकि प्रार्थना सत्र 1 घंटा 45 मिनट हम लोग का चलता है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ बच्चे अभी करीब प्रेजेंट। आपके बच्चे? हमारे बच्चे 74 हैं। अरे वो चीज नहीं पूछ रहा, आपके निजी बच्चे? हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। किस किस क्लास में पढ़ता है? अभी तो एक ग्रेजुएशन पास कर गई है और एक आपका इंटर अभी इस साल निकाला है, एक साल आगे साल इंटर है। कहाँ पढ़ता है? और एक अभी तो मतलब यहाँ पर है नहीं, एडमिशन तो उनका यहीं था, सरकारी स्कूल से निकला है, और बच्ची भी सरकारी स्कूल निकली है। ग्रेजुएशन वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से की है, लड़का भी सरकारी स्कूल से इंटर किया है, लेकिन अभी सब पटना में है। सर देखिए, यहाँ होता क्या है कि सर पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, लेकिन सर लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। अब सर का पता नहीं है कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अटेंडेंस तो चलता है, अटेंडेंस चलता है, सबका चलता है। उसका सर्टिफिकेट बताएगा ना, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। आप लोग का उतना ये रहता है बिहार सरकार ये सब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है यहाँ का कि यहाँ पे क्लास पीरियड में आके पेरेंट्स दूसरे बच्चे को मार देते हैं और सर लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं। देखिए उस समय की सर आप जितना बातें बता रहे हैं यह बात सही नहीं है, क्योंकि एचएम सुनिए सर, एचएम सर हमको बयान दिया है कि सब ये असेंबली के पहले हुआ है, ये बच्चे कह रहे हैं कि असेंबली के बाद हो रहा है। नहीं, फिर आप सुनिए सर, एचएम सर जो बयान दिए हैं वो बच्चों के झगड़ा के बारे में बयान दिए हैं। पेरेंट्स का वीडियो है मेरे पास, पेरेंट्स जैसे हम वीडियो है मेरे पास, आप वीडियो दिखाइए ना कि असेंबली के पहले मार हुआ है, यहाँ झगड़ा हुआ है। सर बोले हैं, सर गलत बोलते हैं, सर अगर बोले हैं तो वो ना जानकारी में बोले हैं। ये बात कहिए। हाँ सर, क्योंकि हम क्लास टीचर है, हम जानते हैं पूरी तरह ये असेंबली के जैसे। अगर चलिए ऐसा हुआ भी है तो एक सीखने की जरूरत है, और प्रशासन से निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि उस पे उचित कार्रवाई हो ताकि फिर ऐसा कोई गलती ना करे। सर हम मेरा वीडियो दिखाने का यही मकसद है। सही बात है सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे इस परिस्थिति में आकर के हम लोगों को उबारने का बहुत बड़ा एक श्रेय दिया, क्योंकि प्रशासन भी हमारी मदद की। हम लोगों ने फौरन अध्यक्ष सचिव को बुलाया और अध्यक्ष सचिव के मार्फत गाँव के मुखिया सरपंच को और वीडियो क्या बोलता है प्रमुख साहब को हम लोगों ने फोन किया, और फोन करने के बाद सर सुना जाए, फोन करने के बाद चूंकि हम लोग कानून नहीं ले सकते हैं, हमारे विद्यालय का रूल है कि हम लोग सारे शिक्षक पूछ लिया जाए बच्चों से, समय से 9 बजे आ जाते हैं और 4 बजे तक हम लोग रहते हैं। ये ऑकरेंस अचानक हुआ, वो भी जैसे चेतना सत्र हमारा समाप्त हुआ। चप्पल किसका है? हो किसी बच्चे का होगा, इसीलिए झगड़ा वाला। ना वो लोग का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा झगड़ा हुआ ही नहीं है सर। झगड़ा यही हुआ कि उसकी माँ आकर उस लड़की को मार दी, दांते उते कटा। अरे वो तो लड़का अपने बच्ची अपने में की थी पहले, उसको तो हम निपटारा कर दिए थे,
उसके बाद वह जब आई तो जो बच्ची माँ झगड़ा की थी उसको वो लोग मारी। और जैसे हम लोगों को सूचना मिली सभी टीचर एक साथ आए और उनको पकड़ कर ले जाकर ऑफिस में वो लोग बैठा दिए। और तब हम लोग कानून के तहत जो करना चाहिए अपने वरीय पदाधिकारी के यहाँ सूचना दिए, अपने बीओ साहब से बोले। हाँ, बीओ साहब से, हेडमास्टर से बोले कि फोन करके बोल दीजिए बीओ साहब के यहाँ कि ऐसा लफड़ा हुआ है। थाना में हम लोगों ने फोन किया, अध्यक्ष साहब फोन किए थे। अच्छा, आप लोग का पढ़ाई बढ़िया से होता है? आप लोग किस क्लास में हो? 7 में। 7 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7th को स्पेलिंग कौन बताएगा? 7 का SEVEN 7th 7 नहीं 7th SEVENTY। गलत बता रही हैं आप। ये एक बच्ची बता देना सर, ये बात नहीं है, एक बता रही है। हाँ SEVENTH 7। देखिए 7 की बच्ची है और 7th का स्पेलिंग मात्र 2 बच्ची बता रही है। तो इससे समझ लीजिए कि के पाठक सर, आप जो शिक्षक लोग को चाह रहे हैं कि एक स्कूल का तस्वीर और तकदीर दोनों बदले, तो बिल्कुल आप केवल स्कूल में टाइम से बुला देने से नहीं बदलेगा। आएंगे और आके बैठेंगे, आपस में बच्चे झगड़ा करेंगे, फिर पेरेंट्स आके मार के चले जाएंगे। इसके लिए नहीं, बच्चे टीचर लोग को खुद जिम्मेवारी लेना होगा कि जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे वो विद्यालय का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। ये वीडियो दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही था ताकि कोई ऐसी गलती ना करे जो कि स्कूल प्रशासन का भी बदनामी हुआ इसमें कि स्कूल प्रशासन आखिर था कहाँ। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पेरेंट्स हाथ में लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा वो जुर्म करते हैं, उनको सजा मिलना चाहिए ताकि फिर कोई ऐसा ना करे। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय बिहार।